नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने अपने हाथ के एनालिसिस के लिए हमारे पास भेजा हुआ है। जिस प्रकार से उनका अंगूठा दिख रहा है, ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। जिस भी व्यक्ति का इस प्रकार से अंगूठा कोनिक अंगूठा होता है, ऐसे लोग समझदार होते हैं। जीवन में जो है कहते हैं उसे अपनी मेहनत से, अपने दिमाग के दम पे पैसे कमाते हैं। इनका जो ये पार्ट है, ये बड़ा बड़ा है कंपैरिज़न टू इनके सेकंड फेलैंज के। इसका मतलब है कि इनकी महत्वाकांक्षा इनके लॉजिक के ऊपर हावी हो जाती है, इसलिए कभी-कभी इनके जो डिसीज़न्स होते हैं, इनके इमोशंस के आधार पे हो जाते हैं। हाथ में शुक्र क्षेत्र पे जिस प्रकार से ये रेखाएँ सीधी-सीधी खड़ी हो रही हैं, ये रेखाएँ ये दिखाती हैं कि जीवन के लेटर पार्ट में इन्हें जो है सुख-सुविधाएँ मिलने की संभावनाएँ हैं। जीवन रेखा से एक रेखा ये जा रही है बृहस्पति के क्षेत्र पे। जिन भी व्यक्तियों के हाथ में जीवन रेखा से बृहस्पति के क्षेत्र पे रेखा जाती है, ऐसे लोग जीवन में अपनी उच्च महत्वाकांक्षा को पूरा करते ही करते हैं। ये जो द्वीप बना हुआ है, ये शुरू जीवन की शुरुआत में कोई न कोई समस्या को, घर परिवार में कोई न कोई जनधन की हानि को दिखाता है, जिसकी वजह से इनके प्रारंभिक जीवन में प्रॉब्लम्स आई होंगी। अब बात करते हैं अगर इनकी जीवन रेखा एकदम गोल है, अच्छी है और सीधे मंगल के क्षेत्र तक जा रही है। मंगल के क्षेत्र से निकली हुई जीवन रेखा अच्छी जीवन रेखा होती है। जो प्रॉब्लमैटिक बात है वो इनकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा जीवन की शुरुआत में गहराई में है और जीवन रेखा से ऊपर उठी हुई है। जिन भी व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिली हुई नहीं होती है, बल्कि थोड़ा ऊपर उठ के बृहस्पति के क्षेत्र से आती है। ऐसी रेखा वाले लोग जो होते हैं, ये अपने मन की करने वाले होते हैं, अपना मनमाना काम करने वाले होते हैं। इनको लगता है कि जो कुछ भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब सही है और ये किसी की बात मानने वाले नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। केतु के क्षेत्र से कोई रेखा जो है जीवन रेखा का पार्ट इस प्रकार से बनती है। ऐसे लोग घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग को सैर-सपाटा पसंद होता है। ऐसे लोग को प्राकृतिक चीज़ें देखने में अच्छा लगता है। ऐसे लोग को जनरली बाइक से या कार से घूमना ज़्यादा पसंद होता है। जिन भी व्यक्तियों के हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार से टुकड़ों में बन के चल रही होती है, ऐसे लोग को जीवन के पग-पग में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि इन्हें जो प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम आई है जीवन के शुरुआत के जो है 14-15 साल की एज में, उसके बाद फिर आई है 23-24 साल की एज में, उसके बाद फिर 32-33 साल की एज में कोई न कोई इन्हों जो है फाइनेंशियल हानि लॉसेस हुए हैं, जिसकी वजह से जो है कहते हैं उससे इनके लाइफ को जीने में प्रॉब्लम आई है और लाइफ में स्ट्रगल लगातार बनता रहा है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनकी जो कहते हैं उससे भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा एकदम सीधी हुई है और सीधी होने के बाद इधर ये आपकी गई है। तो जैसे-जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, इनका ज्ञान बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से ये जीवन में सक्सेस करेंगे। हाथ जो है इनका मेहनती व्यक्तियों का हाथ इसी प्रकार का होता है, क्योंकि भाग्य रेखा टूट रही है, लेकिन फिर भी बन रही है। इसका मतलब यही है कि ये भले इनके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को ये अच्छे से डील करने वाले हैं और अपनी मेहनत के दम पे, अपने दिमाग के दम पे जिन भी व्यक्तियों के हाथ में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से प्रजापति और वरुण के क्षेत्र के बीच में जाती है, ऐसे लोग कभी हार ना मानने, पढ़ने-लिखने वाले, पढ़ने-लिखने का शौक रखने वाले लोग होते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्रॉब्लम की वजह से इन्हें पढ़ाई-लिखाई का चांस नहीं मिलता है, तो भी ये जो है कहते हैं उससे अपने लिए इस पढ़ाई-लिखाई का या कोई नई चीज़ सीखने का वक़्त निकाल ज़रूर लेते हैं। जिन भी व्यक्तियों के हाथ में हृदय रेखा इस प्रकार से जो है आपकी जो मध्यमा और तर्जनी उँगली के बीच में जाती है, ऐसे लोग दिल के साफ अच्छे होते हैं और एक दूसरी भाग्य रेखा जो है इनके उम्र के 55-56 साल की एज के आसपास से निकल रही है इनके हाथ में। जिन भी व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार से 2-2 भाग्य रेखाएँ होती हैं, तो ये लोग अपनी उम्र के जब 50 की एज क्रॉस करते हैं, उसके बाद इनका जीवन सुखमय होता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार से सूर्य रेखा जो है वी के आकार की बनी हुई होती है, ऐसे लोग जीवन के लेटर पार्ट में सक्सेस ज़रूर करते हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन इनका हाथ देख के यही है कि जो इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा है, जो इनका एम्बिशन है, उस एम्बिशन को ये पूरा ज़रूर करेंगे। इनके हाथ में एक ये वृहत कोण दिख रहा है, ठीक है? ये वृहत कोण इन्हें दिल से मजबूत और एक बड़े हृदय का स्वामी बनाता है। हमेशा जो है दूसरों की भलाई के बारे में और अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं और जिन भी व्यक्तियों के हाथ में शनि क्षेत्र पे इस प्रकार से रेखा बनी होती हैं, ऐसी रेखाएँ व्यक्ति को सक्सेस ज़रूर कराती हैं। इनके मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के साथ जो मिलके त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज इन्हें आने वाले समय में अच्छी खासी सुख समृद्धि वैभव प्रदान करेगा। हृदय रेखा का इस प्रकार से 3 शाखाओं में बँट जाना, एक शाखा का शनि के क्षेत्र पे जाना, दूसरी शाखा का इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा की तरफ रुख होना और तीसरी शाखा का बृहस्पति के क्षेत्र की तरफ मुख होना। इसका मतलब यही होता है कि ऐसे लोग आने वाले समय में अकेलापन इन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसी अकेलेपन में ये ईश्वर की आराधना, भक्ति करेंगे। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे इनका भक्ति की तरफ रुझान बढ़ता जाएगा। जिन भी व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार से अच्छी मणिबंध रेखाएँ होती हैं, ऐसे लोग हमेशा जो है क्या कहते हैं उसे एक अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन स्ट्रगल भरा रहेगा और जीवन का जो लेटर पार्ट है, 70-75 साल की आयु रहेगी, जिसमें 50 साल की उम्र के बाद का जो जीवन है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाथ में स्वास्थ्य रेखा है, स्वास्थ्य रेखा भी यहाँ से निकल रही है, तो जब इनकी उम्र जो है 35-40 साल के आस-पास रहेगी, तो इन्हें कुछ न कुछ खाने-पीने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि खाना देर से पचेगा, जिसकी वजह से इनके लीवर को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये अपने लीवर की जाँच कराते हैं, तो कुछ न कुछ इन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ वहाँ से दिख जाएँगी। अब बात करते हैं इनके बुध क्षेत्र पे व्यापारिक बुद्धि इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है?
व्यापार में जाएंगे तो इन्हें इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी बुध क्षेत्र विकसित है, उस पे एक भी रेखाएं मुझे अभी तक दिखी नहीं है। तो जिन भी व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार से जो है बुध क्षेत्र विकसित होता है, इनका शुक्र क्षेत्र विकसित है, इनका गुरु क्षेत्र विकसित है, इनका बुध क्षेत्र विकसित है और इनका चंद्र क्षेत्र अर्ध विकसित है, लेकिन प्रजापति क्षेत्र और वरुण क्षेत्र विकसित है। तो जिन भी लोगों के हाथ में इस प्रकार से शुक्र, बृहस्पति, बुध और प्रजापति, वरुण का क्षेत्र विकसित होता है, ऐसे लोग अपने दिमाग के दम पे लाइफ में सक्सेस करते ही करते हैं। ऐसा जो बुद्ध योग बनता है, हाथ में बुध बृहस्पति शुक्र योग, ऐसा इन लोग को धन दिलाने वाला होता है। लेकिन ऐसा धन का उपयोग ये केवल अपने जो है जिंदगी के आखिरी दिनों में, मतलब आखिरी दिन भी नहीं बोल सकते हैं, 50 साल की एज के बाद का जो जीवन होता है उसमें ये लोग सफल जरूर होते हैं। जिन भी व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार से कनिष्ठा और सूर्य की उंगली के बीच में इस प्रकार से गैप बन रहा होता है, ये गैप भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ऐसे लोग अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें सफल होते हैं। असफलता ही सफलता का दूसरा नाम है, क्योंकि जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकते हैं। और ये तो अपनी लाइफ में 2 से 3 बार असफल हुए हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं, आप अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। आपके हाथ अच्छा हाथ है, मेहनती हाथ है, आप अपने जीवन के सभी सपनों को इस रेखा के आधार पे पूरा करेंगे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।